हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। धनु राशि सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वो भी देख लेंगे कि ये 15 दिन में आपके पार्टनर से आपकी बात होगी कि नहीं होगी। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, धनु राशि, रिलेशनशिप वाले, नो कांटेक्ट वाले और शादीशुदा लोग। तो धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर 2025 में। किंग ऑफ कप्स, धनु राशि की फीलिंग्स एंड 5 ऑफ कप्स। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स है मून। वन मोर कार्ड धनु राशि आपके पार्टनर का, मैं इकट्ठे ही निकाल लेती हूँ आपके और आपके पार्टनर के कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। हाई ऑनर, अनएक्सपेक्टेड इनकम। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। फैमिली रूम, मैसेज। तो धनु राशि ये जो कार्ड्स आप लोगों के निकले हैं, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सितंबर के पहले 7-8 दिन तो आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रही है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है, एक लगाव भी आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है ना आपके मन में, वो सिर्फ आप महसूस ही कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें। कि अगर आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस है, तो आप उनको बोल नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ दिल में ही रख रहे हैं। और आप बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धनुराशि आपको ऐसे भी लग रहा है कि आपको शायद अपने पार्टनर से वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं मिला जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से चाहते थे या चाहते हैं। आपको ऐसे फील हो रहा है कि जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए, शायद वो औधा आपको आपके पार्टनर ने नहीं दिया। जैसे होता है ना, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करें, आपको इंपॉर्टेंस दे। आपको ये चीज़ों की थोड़ी सी कमी लग रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं जो आप एक रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इसी कारण से आपको लग रहा है कि जो भी प्यार है ना, वो दिल में ही रखते हैं, ज़्यादा अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं। तो जो भी है, देखिए धनुराशि, फिर भी आप पॉजिटिव साइड ही इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप में आपको पता है कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, कुछ गलतियां आपके पार्टनर से हुई हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पास्ट की कुछ मिस्टेक्स, पास्ट की कोई बात, पास्ट की कोई भी चीज़ पुरानी, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर की, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका हो रहा है। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका उनके ऊपर ध्यान है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों को याद करके, दोहरा के। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बेटर चीज़ें हैं, जो अच्छा हो सकता है इस रिलेशनशिप में, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस रिलेशनशिप में जो अभी सारी चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम कर सकते हैं, मेहनत करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। बहुत कुछ ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी भी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे मेहनत करके चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। कुछ धनु राशि वालों को ये भी लग रहा है कि कोई बात नहीं, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई, जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, इतना भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा है। चीज़ें भले ही कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है आप नेगेटिव भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना माइंड बदल रहे हैं, फिर भी आप अपनी सोच बदल रहे हैं और दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। करियर के हिसाब से भी मुझे धनुराशि सितंबर का महीना आपका अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकम लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका मनी, पैसे, फाइनेंसिस के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें अच्छी होंगी। सितंबर के महीने में आपके पास पैसा आता हुआ दिख रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था। करियर, प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपके फाइनेंसिस, आपके पास पैसा आपके पास आएगा जिसके कारण आप पॉजिटिव हो रहे हैं। और दूसरा, रिलेशनशिप को लेकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना करियर के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान देते हैं। जो चीज़ें जैसे होनी होंगी वो हो जाएंगी, अपने आप को दूसरे लाइफ के एरिया में बिजी करते हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज धनुराशि ऐसी सी हैं।
और कुछ धनु राशि को 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी हो सकता है कि आपको कुछ, ये सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन कुछ धनु राशि वाले ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। सब कुछ खराब या सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी-सी बाकी हैं, जहाँ पे अगर थोड़ा-सा आप एफर्ट करेंगे, आपकी सोच बदलेगी तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आपके पार्टनर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं धनु राशि, मून का कार्ड आया है, आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे। देखिए, नेगेटिव तो आप भी हैं, पार्टनर भी हैं। आप फिर भी अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि चलो यार, अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर की मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं। अप एंड डाउन हो रहे हैं उनके मूड स्विंग्स, कभी खुश हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी उनका है और श्योर नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। यानी कि उनको 100% यकीन नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो चाहते हैं, शायद वो चीज़ें उनको मिल पाएँगी कि नहीं मिल पाएँगी। एक मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है और यहाँ पे मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी का कारण मुझे फैमिली रूम का कार्ड बोलता है कि फैमिली को लेकर परेशान दिख रहे हैं मुझे। या तो देखिए, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, या आपके पार्टनर धनु राशि आपके साथ चीज़ों को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, शायद उनको लग रहा है कि घर वालों की दखल-अंदाज़ी रहेगी, फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से उनके मन में डर है, फ़ियर है। आपके पार्टनर को लग रहा है या तो धनुराशि आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर उनकी खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। और देखिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। फैमिली रूम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर श्योर नहीं है। 100% यकीन नहीं है कि वो जो आपके साथ चाह रहे हैं हमेशा का साथ, पता नहीं वो हकीकत में कन्वर्ट होगा कि नहीं। और यहाँ पे मैसेज का कार्ड है, आपके पार्टनर आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, अगर बात नहीं हो रही है। ये देखिए, मन में इच्छा है, लेकिन उसी चीज़ को लेकर एक मन में ना उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, एक जोश ही नहीं आ रहा कि क्या वो मैसेज कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, कि क्या वो कॉल कर पाएँगे आपको या नहीं कर पाएँगे। करना चाहते हैं, लेकिन खुद होकर कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं धनुराशि अभी आपके पार्टनर। अब चेक करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या सितंबर के महीने में, 1 से 15 सितंबर के बीच में। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी? दी एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? मेन, फीमेल, मैरिज। आपकी रीडिंग में धनुराशि एक चीज आई है कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में दिख रही है। एक तो मैंने फैमिली ही बताया कि जैसे आपके पार्टनर का कार्ड था कि घर वालों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है या घर के बड़े लोगों की तरफ से। और अभी जो मेरे को सारी रीडिंग समझ आई है, इसमें यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट कुछ धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में रह सकती है। वो थर्ड पर्सन देखिए आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की भी तरफ से हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर कोई ऑफिस का इंसान भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में किसी इंसान के कारण आप दोनों में इश्यूज सितंबर के महीने में रह रहे हैं या फिर पहले से ही चलते आ रहे हैं। तो अभी जो आपकी रीडिंग आई है 1 से 15 सितंबर के बीच में, अगर आप लोग बात करना चाहते हो तो मुझे नहीं लग रहा आप लोग उतनी बात कर पा रहे हैं। आप लोग अपने अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है धनुराशि, इच्छा तो है चीज़ों को सही सही करने की, बेटर करने की, लेकिन खुद होकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को ना तो आप डील कर रहे हैं, ना आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। एक जैसा होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई है बात कि भी हमने झुकना नहीं है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप नहीं झुकना चाहते हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो नहीं झुकना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा ईगो, थोड़ा-सा एटीट्यूड आप दोनों में से किसी एक इंसान का रह रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक ये भी कारण है धनुराशि, या तो आपको कोई इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको कोई इंसान किसी तरीके की एडवाइस या गाइडेंस दे रहा है, आप किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, आपके पार्टनर किसी के बहकावे में या इन्फ्लुएंस में है, इस कारण से वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। तो अभी 15 दिन के लिए धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में मुझे चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अगर बात हो रही है तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान ज़्यादा हो रहा है। ख़ास करके जो आप दोनों में से लड़का है, वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं।
अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं दूसरे पार्टनर को, और जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रही हैं। उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल प्रैक्टिकल होकर सोच रही हैं, उन सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रही हैं, और जो लड़का है आप दोनों में से, वो थोड़े-से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़ा-सा जैसे होता है ना, ईगो दिखा रहे हैं कि मैंने नहीं झुकना। और आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पे, यानी कि आपकी जैसी सोच है धनु राशि और आपके पार्टनर की जैसी सोच है, आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब आप भी अपने मन में ताला लगा के बैठ गए कि आपके मन में प्यार है, तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपना प्यार नहीं जता रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस को दोनों ने ही कंट्रोल किया हुआ है। आपके पार्टनर ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। दोनों के मन में प्यार है, लेकिन आप दोनों का बिहेवियर इस तरीके का है, एक-दूसरे को इस तरीके से दिखा रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो धनुराशि आप और आपके पार्टनर, लेकिन आप देखिए, आप लोगों को धनुराशि ये लग रहा है कि अगर चीज़ें शादी में कन्वर्ट होती हैं, कमिटमेंट आता है, लॉन्ग टर्म है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है, हमेशा का साथ अगर बना रहे, तब चीज़ें आगे बढ़ाएँगे, हवा में बातें नहीं करनी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, फिर करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पढ़ाई, जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, फिर आप लोग उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का भी मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, और अगर बात कर रहे हैं धनुराशि, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर आप लोग नहीं बात कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर ही चल रहे हैं। सही गलत के हिसाब से तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं, और इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप लोग चीज़ों को डील भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। तो ये है धनु राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।